वेलकम टू भासे आई की अकेडमी। भासे आई की अकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताते हैं आखिर असफलता के क्या कारण थे। तो असफलता के कारण, जैसे कि मैंने आपकी लास्ट वीडियो में पूरा विद्रोह मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप उसे सुन सकते हैं, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स थी, तो मतलब कैसे कैसे क्या हुआ, तो उसी के बाद क्या कमी आई जिसकी वजह से असफल हुआ। तो ये असफलता के कारण मैं बताऊंगी। तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि शिक्षित और जमींदारों का साथ नहीं मिला था, ठीक है, कोई संगठन नहीं था, कोई योजना नहीं थी, ठीक है। और जैसे सैनिकों ने, तो उसमें सैनिकों का ही विद्रोह ही था ये, तो सैनिकों ने तो बहुत सपोर्ट किया था। वहीं बंगाल के सैनिक जो थे, अगर विद्रोह कर रहे थे, तो इधर पंजाब, गोरखा और मद्रास के जो सैनिक थे, ये दमन करने में लगे हुए थे, क्योंकि मैंने कहा ना, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था, ठीक है। और कोई संगठन, अनुशासन, ये सब चीजें नहीं थी, सामूहिक योजना भी नहीं थी, केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं था, नेताओं की गुटबंदी चल रही थी, और जो हथियार थे, आधुनिक हथियार, उनकी काफी कमी थी, जिसकी वजह से असफल हो गया था। इसी में जॉन लॉरेंस ने बड़ी खुशी से मतलब कहा है, यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। मतलब कि उन्हें ये लग रहा था कि कोई योग्य नहीं है नेता, कोई नेतृत्व करता ही योग्य नहीं है, पर इनकी ये गलत फहमी थी शायद। ऐसा अगर नहीं होता तो इतना बड़ा विद्रोह इतने चरम पर ये जा ही नहीं सकता था। वो तो कहते ही नहीं है, घर का भेदी लंका ढाए, तो वही चीज हुई यहाँ पे भी थी, घर का भेदी ही लंका ढाए। इसीलिए इस विद्रोह में हार का तो सामना देखना पड़ा था, लेकिन फिर भी इसके काफी दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं काफी। तो वो उन परिणामों की मैं बात करना चाहूंगी जो दूरगामी परिणाम थे। तो उसी में एक मतलब आई थी, विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था। तो जब ये विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था, तो इसमें लॉर्ड कैनिंग ने इसे पढ़ा था 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में दरबार लगा हुआ था। यहीं पे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी हुई थी। इसमें जो थी, कंपनी की बागडोर को निकालकर क्राउन के हाथों में दे दिया गया था, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था, और इस घोषणा के द्वारा अब सरकार यानी कि ब्रिटिश भारतीय मामलों के लिए सीधे उत्तरदायी होगी, ये भी एक बात कही गई थी। डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था। लोगों को गोद लेने की प्रथा को उन्हें वापस कर दिया गया कि हाँ, गोद लेने की आपको मतलब अधिकार दे दिया गया है, फिर से उनकी वापस कर दिया गया था। और रजवाड़ों की जो स्थिति है वही बनी रहने की बात की गई थी, जो राजा रजवाड़े थे उनको। और ये भी कहा गया था कि अब भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सैनिकों की संख्या जो थी, अब उसमें वो किया, जो 5:1 के अनुपात में थी भारतीय यूरोपियों के सैनिकों की संख्या, अब उसे 2:1 कर दिया गया था। और अब पंजाब और गोरखों की सेना में जो थी बढ़ोतरी की जाने लगी थी। भारत की देखभाल के लिए एक नए अधिकारी भारती की नियुक्ति भी की गई थी। इसकी सहायता राज्य सचिव के 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद बनाई गई थी, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट थे, तो आप नोट करते रहिएगा। ये सब बातें हुई थी घोषणा पत्र में। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने समान रूप से भाग भी लिया था। अंग्रेज क्रांति के बाद हिंदुओं का पक्ष लेने लगे थे, ठीक है। क्रांति के बाद जो है हिंदुओं का पक्ष लेने लगे थे और मुसलमानों से घृणा करने लगे थे। इसके बाद जो है ये मुस्लिम संप्रदायवाद का सहारा लिया गया, तो ये गलत है ना। दोनों संप्रदायों को एक दूसरे से लड़ाकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया गया, लेकिन अंतिम परिणाम भारत के विभाजन के रूप में सामने आया था। तो इसी के साथ हमारे समाप्त होते हैं युद्ध के परिणाम, ठीक है। तो और हमारा ये 1857 की क्रांति भी समाप्त होती है। तो आप बताइएगा प्लीज कमेंट के माध्यम से कि आपको कैसा लगा ये हमारा आज का टॉपिक, और ये जो इतने टाइम से जो हमारी ये सीरीज चल रही थी 2, 3, 4 वीडियो में। तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में, तो प्लीज इसे आगे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि लोगों तक पहुंचे और उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। धन्यवाद।